हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 11th स्टेट लाइन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। सो दैट पॉइंट दे रखी है -2 -1 4 0 3 3 एंड -3 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ये हमें वर्टिसेस दे रखे या कोऑर्डिनेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम एक शेप बना लेते हैं। किसकी? पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम कैसी शेप होती है? हमारी कुछ कुछ इस तरह की शेप होती है। इसके पॉइंट दे लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट कौन कौन से है? -2 -1। बी के कौन से है? बी के हमारे 4 एंड 0। सी के कोऑर्डिनेट कौन से है? 3 एंड 3 है। एंड डी के कोऑर्डिनेट कौन से है? -3 एंड 2 है। ये हमारा एक पैरेललोग्राम की शेप है। चलो देखते हैं। 4 लिख लेते हैं यहाँ पे। 4 ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, इसको सिंबल ऐसे भी लिख सकते हैं हम, पैरेललोग्राम ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। क्लियर? अब लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी के इक्वल है। एंड स्लोप ऑफ बी सी किसके इक्वल है? स्लोप ऑफ ए डी के इक्वल है। ए बी स्लोप सी डी के इक्वल है, यानी ए बी स्लोप सी डी के इक्वल है। एंड ए डी स्लोप किसके हैं? ये बी सी के इक्वल है। तो लिख सकते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या है? स्लोप का फॉर्मूला है। और इसमें क्या है? L1 पैरेलल है L2, तो m1 इक्वल है m2। ये भी होगा, ये इसका रिजल्ट है। तो हम निकालते हैं स्लोप ऑफ, पहले ए भी निकालते हैं। इसमें क्या है? इसमें चारों स्लोप की निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 का निकाल लो, 2 तो इसके इक्वल हो जाएंगे। चलो निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी, ए बी क्या है? इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए के कोऑर्डिनेट कौन से है? -2 -1, बी के 4 एंड 0। वैल्यू पुट करते हैं। 0 माइनस -1 अपॉन 4 माइनस -2, ये कितना आ जाएगा? 1/6। 1/6 इसे पॉइंट भी लिख लेते हैं। ए की कोऑर्डिनेट -2 -1 एंड बी के कौन से है? 4 एंड 0, यानी x1 y1 x2 y2। क्लियर? ये हमें 1/6 आ गया। तो स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी, सी डी का भी निकाल लेते हैं। सी और डी, सी के कोऑर्डिनेट कौन से हैं? सी के कोऑर्डिनेट हमारे 3 एंड 3 है। एंड डी के कोऑर्डिनेट कौन से है? -3 एंड 2 है, यानी x1 y1 ये x2 y2। इसमें फॉलोइंग वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी आएगी? 2 -3 अपॉन -3 कितना आएगा? -1 अपॉन -6, माइनस से माइनस गया, ये 1/6, यानी सी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/6 आ गई। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई थी? 1/6 आ गई थी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी। ये दोनों इक्वल आ गई। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर निकालते हैं स्लोप ऑफ बी सी। यहाँ पे निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ बी सी। बी सी के यहाँ पे बी के कौन से कोऑर्डिनेट है? बी के है 4 एंड 0 एंड सी के कौन से है? 3 एंड 3। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ये पॉइंट है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कितने आएगा? 0 एंड -3, 4 -3 इज इक्वल टू -3/1 इज इक्वल टू -3, यानी बी सी का स्लोप कितना आ गया? ये आ गया -3। एंड स्लोप ऑफ ए डी का निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए डी, ए डी की ए की कोऑर्डिनेट कौन से है? ए के कोऑर्डिनेट -2 -1 एंड डी के कोऑर्डिनेट कौन से है? -3 एंड 2, यानी x1 y1 x2 y2। वैल्यू पुट कर देंगे।
वैल्यू पुट कर दें कितना आएगा 2 माइनस माइनस 1 अपॉन -3 माइनस -2 इज इक्वल टू 3 अपॉन -1 इक्वल टू -3। यानी स्लोप ऑफ BC एंड स्लोप ऑफ AD ये भी हमारे इक्वल आगे लिख सकते हैं यहाँ पे। स्लोप ऑफ BC इक्वल है स्लोप ऑफ AD, ये दोनों स्लोप हमारे इक्वल आगे, तो लिख सकते हैं सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या होगा, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ये हमारा हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकती है। एंड सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रही है मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3-1 एंड 4-2। ये हमें इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल फाइंड करना है, यानी पॉइंट देख लेते हैं पहले कौन कौन से दे रखे। पॉइंट दे रखे हमें ए के पॉइंट 3 और -1 एंड बी के कौन से दे रखे 4 एंड -2। अब निकालता है स्लोप ऑफ ए भी निकालना है। स्लोप ऑफ ए बी क्या फॉर्मूला है इसका, इसका है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एक कौन सा है यहाँ 3-1 एंड बी के है 4-2, यानी x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट कर देंगे। कितने आ जाएंगे इसमें 2 माइनस और -1 अपॉन 4-3, यह आ जाएगा -2 + 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1, यानी m इज इक्वल टू कितना आ गया, ये हमारा m तो आ गया -1 आ गया। तो एंगल, इसमें एंगल बताना है तो इसमें लिख देते एंगल tan थीटा इज इक्वल टू m है, और tan थीटा इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है -1 है। इधर क्या है टेकिंग tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 किस पे होता है tan 45 पे होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, और tan से tan कैंसिल, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू -45 डिग्री आ गई। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री -45, यानी थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। ये हमारी एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल बताना था हमें, एंगल बता दिया यानी थीटा। ये हमारा आंसर है जो हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रही है मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर, और लास्ट वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। आप प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखना ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।